गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 26 अप्रैल, दिन रविवार। तो देखते हैं आज हमारे एग्ज़ाम के लिए कौन कौन से टॉपिक्स तैयार हो रहे हैं। उसमें है इंफोसिस, रोहतांग दर्रा, PMGKAY, हार्बिन शहर, ब्रिटेन और कोविड-19, स्वास्थ्य मंत्रालय, मन की बात कार्यक्रम, CBC, सना शेख, चीन और WHO, ऑनलाइन पेमेंट तथा विदेशी मुद्रा भंडार। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किसे इंफोसिस का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे इंफोसिस का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा उरी लेवाइन, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी उरी लेवाइन। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इंफोसिस आया है, तो इंफोसिस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसका गठन 1981 ईस्वी में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इंफोसिस दरअसल में एक IT कंपनी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई एक कंपनी है और वर्तमान में इसके जो MD हैं वो सलील पारेख हैं। सलील पारेख। दूसरा प्रश्न, हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने किस दर्रे को लॉकडाउन समाप्त होने से पहले खोल दिया है? हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने किस दर्रे को लॉकडाउन समाप्त होने से पहले खोल दिया है? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स रोहतांग दर्रा, ऑप्शन सी। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है और सीमा सड़क संगठन के बारे में हम पिछले लेक्चर में बताए थे। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी और इसका जो मुख्य कार्य है वह है देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों और पुलों का निर्माण करना। यह था फ्रेंड्स BRO के बारे में, यानी सीमा सड़क संगठन के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने इस योजना के अंतर्गत गरीबों को दाल वितरण का निर्णय लिया है? हाल ही में केंद्र सरकार ने किस योजना के अंतर्गत गरीबों को दाल वितरण करने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स PMGKAY। PMGKAY यानी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इसके बारे में हम पिछले लेक्चर में बताए थे। लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है ताकि कोई भी गरीब भूखा न रहे। तो इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 के कारण चर्चा में रहे हार्बिन शहर निम्नलिखित में से किस देश में है? कोविड-19 के कारण चर्चा में रहे हार्बिन शहर निम्नलिखित में से किस देश में है? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स चीन, क्योंकि चीन ने घोषणा किया था कि हमारे यहाँ से कोरोना वायरस समाप्त हो गया है, लेकिन हाल ही में फिर चीन के हार्बिन शहर में कोरोना पाया गया है, तो इसीलिए यह चर्चा में था। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति चीन के वुहान शहर से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 वैक्सीन का मानव परीक्षण करने का निर्णय लिया है? हाल ही में किस देश ने कोविड-19 वैक्सीन का मानव परीक्षण करने का निर्णय लिया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ब्रिटेन। ब्रिटेन ने कहा है कि हम ऐसी वैक्सीन तैयार कर लिए हैं जिससे कोरोना वायरस ठीक होगा और अब उसका जो है मानवों पर परीक्षण किया जाएगा ताकि पता चल सके कि यह वैक्सीन कितना कारगर है। तो इसलिए ब्रिटेन न्यूज़ में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में कोरोना से मुक्त जिलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में कोरोना से मुक्त जिलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स 78, 78, ऑप्शन सी। यानी भारत में 78 जिले ऐसे हैं जो कोविड-19 से फ्री हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत भारत में पहली बार कब हुई थी?
मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत भारत में पहली बार कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा 3 अक्टूबर 2014 को। ऑप्शन सी, 3 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की कार्यक्रम की शुरुआत की थी और आज माननीय प्रधानमंत्री मन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति ने किसे भारत का मुख्य सतर्कता आयुक्त बनाया है? हाल ही में राष्ट्रपति ने किसे भारत का मुख्य सतर्कता आयुक्त बनाया है? तो ये होगा फ्रेंड्स संजय कोठारी। ऑप्शन बी, संजय कोठारी को भारत का सीवीसी बनाया गया है, यानी मुख्य सतर्कता आयुक्त बनाया गया है। दरअसल पिछले साल इस पद पर केवी चौधरी थे और उनके हटने के बाद यह पद खाली था और इसीलिए संजय कोठारी को इस पद पर नियुक्त किया गया है। तो ये था फ्रेंड्स सीबीसी के बारे में। अगला देखते हैं, हाल ही में इस महिला खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? हाल ही में इस महिला खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो ये है सना शेख। सना शेख, ऑप्शन बी। ये पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान भी रह चुकी हैं और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट देखते हैं, चीन ने WHO को कितना सहयोग राशि देने की घोषणा की है? चीन ने WHO को कितना सहयोग राशि देने की घोषणा की है? तो ये होगा फ्रेंड्स $3 करोड़। ऑप्शन बी। चूंकि जानते हैं कि अभी USA यानी अमेरिका ने WHO में दी जाने वाली फंडिंग को जो करीब $50 करोड़ था उसे रोक दिया है और उसी के बदले में चीन ने अपना अंशदान को WHO में बढ़ा दिया है, इसलिए यह न्यूज़ में था। नेक्स्ट टॉपिक, लॉकडाउन के कारण भारत में ऑनलाइन भुगतान में कितना प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? लॉकडाउन के कारण भारत में ऑनलाइन भुगतान में कितना प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स 30%। 30% की गिरावट दर्ज की गई है, ऑप्शन ए। और आज के करेंट्स का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में कितनी वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? हाल ही में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में कितनी वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? तो इसका आंसर होगा $3 अरब, यानी ऑप्शन बी। इसके बारे में हम पिछले लेक्चर में बताए थे कि भारत के पास कुल विदेशी मुद्रा भंडार जो है वह $476.5 अरब था, लेकिन अब $3 अरब बढ़ गया है। तो इस प्रकार टोटल विदेशी मुद्रा भंडार $479.5 अरब हो गया है। और हाल ही में फ्रेंड्स फेसबुक ने जियो में जो है अपना शेयर खरीदा है लगभग 10%, उसको भी ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं अपने बिहार की तरफ। तो बिहार से देखते हैं कौन कौन से करंट टॉपिक तैयार होते हैं हमारे एग्जाम के लिए। इसमें पहला सवाल है, हाल ही में बिहार के किस पूर्व राज्यपाल का निधन हो गया है? हाल ही में बिहार के किस पूर्व राज्यपाल का निधन हो गया है? तो इसका आंसर होगा देवानंद कुंवर। देवानंद कुंवर, ऑप्शन बी। देवानंद कुंवर बिहार में 2009 से 2013 तक राज्यपाल रहे थे और इनका जो है कल निधन हो गया है, इसलिए सुर्खी में थे। सेकंड क्वेश्चन, बिहार का कौन सा जिला कोरोना मरीज के मामले में प्रथम स्थान पर है? बिहार का कौन सा जिला कोरोना मरीज के मामले में प्रथम स्थान पर है? तो यह है फ्रेंड्स मुंगेर। मुंगेर जिला में सबसे ज़्यादा कोरोना पेशेंट पाया गया है। अब तक वहाँ 62 लोग कोविड-19 से पीड़ित पाए गए हैं, इसीलिए यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है। और बिहार समसामयिकी से एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्तमान में बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? वर्तमान में बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स शिशिर कुमार सिन्हा। शिशिर कुमार सिन्हा
अभी वर्तमान में बीपीएससी के अध्यक्ष हैं। अच्छा, एक बात यहाँ पर, बीपीएससी का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। 1 नवंबर 1956 को हुआ था। अब देख लेते हैं आज का सवाल जो मुख्य परीक्षा के लिए बीपीएससी के मुख्य परीक्षा में करंट से 3 सवाल का आंसर देना होता है, उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज का सवाल देखते हैं। कोरोना वायरस की महामारी से निपटने के लिए हाल ही में प्रधानमंत्री केयर्स फंड का निर्माण किया गया है। यह फंड इस महामारी से निपटने में कितना कारगर होगा, चर्चा करें। फिर से सुने, कोरोना वायरस की महामारी से निपटने के लिए हाल ही में प्रधानमंत्री केयर्स फंड का निर्माण किया गया है। यह फंड इस महामारी से निपटने में कितना कारगर होगा, चर्चा करें। तो ये था फ्रेंड्स आज का नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार से संबंधित करंट्स और आज का सवाल को अपने घर पे प्रैक्टिस करें ताकि मुख्य परीक्षा आपका अच्छा से अच्छा जा सके। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।